नमस्कार साथियों, आज का हमारा विषय है क्या भाग्य को कैसे बदला जा सकता है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मालवा के राजा विक्रम रोज आधी रात में भेष बदलकर अपनी प्रजा का सुख दुख जानने के लिए जाया करते थे। वे अपनी प्रजा को हमेशा सुखी देखना चाहते थे। एक रात घूमते घूमते गरीब की बस्ती में जा पहुँचे। अचानक उन्हें किसी स्त्री की रोने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने सोचा कि जरूर कोई बहुत दुखी है जो इस आधी रात में रो रही है। वे झट से उसकी तरफ मुड़ गए। थोड़ी आगे जाने पर उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी। पास जाने पर उन्होंने देखा कि एक झोपड़ी में दो बूढ़ी औरत माथे पर हाथ रखकर रो रही है। राजा ने भीतर जाकर उनसे पूछा, माता तुम्हें ऐसा कौन सा दुख है कि इस तरह आधी रात में रो रही हो। एक बूढ़ी औरत ने सिर उठाकर कहा, बेटा हमें कोई दुख नहीं, यहाँ तो विक्रम राजा के राज्य है। इस राज्य में भला कौन दुखी हो सकता है। राजा बूढ़ी औरत की बात सुन अचरज में पड़ गए। उन्होंने पूछा, तो फिर तुम दोनों क्यों रो रही हो। इस पर औरत बोली, बेटा हम रोए नहीं तो और क्या करे। हमारे ऐसा प्रजा पालक राजा विक्रम आज मर जाएंगे, तब तो हम अनाथ हो जाएंगे। इतना कहने के बाद दोनों फिर रोने लगी। राजा गरीब से गरीब प्रजा के प्रति अपना ऐसा प्रेम देखकर गदगद हो उठे। क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे राजा की मौत टल जाए। औरत बोली, बेटा विधना माता ने जो माथे पर लिख दिया है वह भला कभी नहीं मिटता है। मगर देखो राजा इन चार बातों पर अमल करे तो शायद बच जाए। भेष बदले हुए राजा विक्रम ने पूछा, वे चार बातें कौन सी हैं माताजी। बूढ़ी औरत बोली, सुनो बेटा, चार बातें यह है, नमकीन भोजन नहीं, रात में सोना नहीं, रिश्ते नाते दूर, बैरी का आदर सत्कार। राजा को इन चार बातों पर अमल करना है, समझ गए न बेटा। राजा ने कहा, हाँ माताजी मैं अच्छी तरह से समझ गया। इतना कहने के बाद उन्होंने दोनों बूढ़ी औरत का धीरज बढ़ाया और राजमहल लौट गए। राजा ने महल में प्रवेश करते ही 36 तरह के पकवान बनाए और 32 तरह की साग सब्जी भी तैयार करवाई, मगर किसी में भी नमक नहीं डलवाया। पूरे महल को जल्दी जल्दी अच्छी तरह से सजाया गया। पूरा महल प्रकाश से जगमगाने लगा। राजा ने अपने सभी नाते रिश्तेदार को दूर भेज दिए और नगर के द्वार खुले छोड़ दिए। आधी रात बीत गई। तब ठीक उसी समय विधना माता धमधम करती गई। राजा उनके स्वागत के लिए तैयार थे। उन्होंने बड़े आदर से विधना माता का स्वागत किया और उनके पैर छूकर प्रणाम किया। उनको आसन पर बिठाकर हीरे मोती से जड़ा साल ओढ़ा दिया। ऐसा स्वागत देख विधना माता चकित रह गई। उन्होंने कहा, राजा विक्रम मैं तुझे लेने आई हूँ। राजा विक्रम हाथ जोड़कर बोले, मैं हाजिर हूँ माता जी, आपके साथ चलूँगा, मगर मेरी एक विनती है, आप पहले भोजन कर ले फिर हम चलेंगे। विधना माता भोजन करने के लिए राजी हो गई। राजा उनके लिए 36 तरह के पकवान और 32 तरह की साग भाजी तैयार कराई थी। वह सब उनके सामने परोस दिए। विधना माता ने सारी चीज चखी। नमक के बिना वह फीकी लगी। विधना माता सारी बात समझ गई। वे मुस्कुराते हुए बोली, जरा नमक ले आ। राजा ने नमक भी उनके सामने रख दिए। माता ने बड़े प्रेम से भोजन किए। खाने पीने के बाद विधना माता बोली, राजा तूने तो अपनी खतीदारी से मेरा हृदय जीत लिया। मैंने तेरी जान बख्श दी। भोजन में नमक का जो स्थान होता है वही स्थान इस राज्य में तेरा है। तेरे बिना यह राज बिना नमक के भोजन की तरह हो जाएगा। अब तू बैठकर राज कर और अपनी प्रजा को सुख दे। इतना कहकर विधना माता धमधम करती वापस चली गई, मगर जाते जाते राजकुमार को साथ ले गई। स्वर्ग में चित्रगुप्त ने जब उस राजकुमार को देखा तो बोले, यह तो विक्रम का बेटा है, लाना तो राजा को था। इस राजकुमार का अभी समय नहीं आया, इसको पृथ्वी पर वापस भेज दो। उसी समय पृथ्वी पर राजकुमार आए और उसने स्वर्ग का सब हाल बता दिया। राजा का काल टल गया था।
यह जानकर प्रजा बहुत आनंदित हुई और राजा की जय जयकार करने लगे। दोनों बूढ़ी औरत भी राजा की मौत टल जाने पर बधाई देने के लिए महल पहुंची। राजा को देखते ही वे पहचान गई। बूढ़ी औरत दूसरी बूढ़ी के कान में फुसफुसाई, अरे उस रात तो हमारी झोपड़ी में आया था, वह तो हमारा राजा ही था। राजा विक्रम भी उन दोनों को पहचान गए। उन्होंने हंसते हुए दोनों को ढेर सारा इनाम देकर उन्हें विदा किया।